हमारा ब्रह्मांड, मेरे कहने का मतलब है हमारा ज्ञात ब्रह्मांड सितारों और ग्रहों के साथ फट रहा है, जो इन मेजबान सितारों के चारों ओर घूमते हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के बावजूद हमने अब तक सिर्फ 5% ब्रह्मांड की खोज की है। बाकी बचे 95% अब भी मिस्ट्री बने हुए हैं। हमारी खोज के स्टैटिस्टिक इतने छोटे होने की वजह से हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि हम अकेले हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिनको वाकई में लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। कार्ल सैगन और स्टीफन हॉकिंग जैसे 20वीं और 21वीं सेंचुरी के महान भौतिकविद दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट करने को लेकर हमेशा आशावादी रहे। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब की चाहत थी कि वे एलियन सिविलाइजेशन की खोज में अपना सपोर्ट और अपनी सेवा दें। फेमस भौतिकविदों के दूसरी सभ्यता के अध्ययन और समर्थन के साथ अब हम वो सोसाइटी नहीं रहे जो यूएफओ और यूएपी देखे जाने का मजाक उड़ाते थे। चलिए इससे दूर जाकर हम एक अलग घटना की स्टडी करें जिसका निरीक्षण हाल ही में किया गया। एक ऐसी घटना जिसने वैज्ञानिकों को भी कंफ्यूज्ड और शॉक्ड कर दिया। पुराने तारों से भरी एक प्राचीन गैलेक्सी से तेज रेडियो फटने या एफआरबी की एक श्रृंखला। फास्ट रेडियो बर्स्ट एक ऐसी चमक है जो अभी तक फिजिकल ओरिजिन से अज्ञात है। अधिकांश एफआरबी सिर्फ एक बार देखे गए। हालांकि हाल ही में एक का पता चला जिसमें कई विस्फोट हुए थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि एफआरबी मैग्नेटिकली पावर्ड न्यूट्रॉन स्टार से पैदा होते हैं। हालांकि दोहराए जाने वाले एफआरबी की हाल की खोज से पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति का एक बिल्कुल अलग पॉइंट है, जो एक युवा तारा नहीं बल्कि पास की गैलेक्सी M81 की दिशा में मौजूद ओल्ड स्टेलार क्लस्टर है। एक पुराना स्टेलार क्लस्टर पुराने तारों से भरी गैलेक्सी है। वैज्ञानिकों को तेज रेडियो फटने के लिए ये जगह बेहद अजीब लगती है, क्योंकि एफआरबी आमतौर पर युवा सितारों के जोन्स में मौजूद होते हैं। एक्सट्रीमली एनर्जेटिक फ्लैश का हाई रिजोल्यूशन व्यू ज्यादा अंतर्दृष्टि मुहैया कर सकता है, ये जानने के लिए कि एफआरबी का कहाँ और कैसे निर्माण होता है। रिसर्च को पूरा करने के लिए 12 रेडियो टेलीस्कोप को एक साथ काम करना पड़ा, जो ये बताता है कि खोज की प्रकृति कितनी पेचीदा थी और इन अस्थिर वस्तुओं में से किसी एक को पकड़ने के लिए कितनी सटीकता की जरूरत थी। ये सिनेरियो न केवल नामुमकिन सा था, बल्कि ये इसमें शामिल शोधकर्ताओं के लिए भी अजीब था, जिन्होंने पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया। एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी M81 में पुराने सितारों के एक सेट के अंदर फ्लैश की पहचान की, जिसे ग्लोब्यूलर क्लस्टर कहा जाता है। ये गैलेक्सी शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स के लिए जानी मानी है, क्योंकि ये बेहद ब्राइट और उम्मीद से काफी करीब है, जो पृथ्वी से केवल 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन विस्फोट की जगह एक चौंका देने वाली खोज थी, क्योंकि पिछले सभी एफआरबी युवा सितारों वाले क्षेत्रों में पाए गए थे। वैज्ञानिक समुदाय के लिए ये सब हैरान करने वाला और अविश्वसनीय था। ऐसे में एस्ट्रोनॉमर्स ने सोर्स का पता लगाने के लिए खुदाई करने की ठानी, क्योंकि वे पक्के तौर पर ये मानते हैं कि M81 में मौजूद पुराने सितारों के अलावा इसमें कुछ और भी होना चाहिए। पहले की स्टडी ने यह सुझाव दिया कि हम सब गलत जगह पर एलियंस को ढूंढ रहे हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमें प्राचीन स्टार क्लस्टर में इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढना चाहिए, जो पृथ्वी के बनने से काफी पहले से मौजूद थे। अब तक कई लोगों ने ग्लोब्यूलर क्लस्टर में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को खोजने की सोच को नजरअंदाज किया था, जिनमें से हर एक में हजारों से लाखों सितारे होते हैं। लेकिन एफआरबी की हालिया खोज इस बात का संकेत हो सकते हैं, जो गंभीरता से ये बताते हैं कि कुछ या कोई है जिसका वजूद इन प्राचीन स्टेलार क्लस्टर में हो सकता है। ग्लोब्यूलर क्लस्टर में तारों की बूंदें होती हैं, जो जुगनू के झुंड की तरह साथ में मंडराती है। मिल्की वे करीब 150 ग्लोब्यूलर क्लस्टर का घर है, जिनमें कुछ बेहद पुराने जाने माने स्टार्स हैं, जो 10 अरब साल या उससे भी ज्यादा पुराने हैं। क्लस्टर्स के नजदीक मौजूद तारे एलियन लाइफ के लिए कई मौके देने वाले हो सकते हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन किसी दूसरे स्टार सिस्टम के करीब है, तो इंटरस्टेलर ट्रैवल पूरी तरह से अलग बात हो जाती है। ब्रह्मांडीय या गायब होने के खतरे को देखते हुए सिविलाइजेशन एक स्टार से दूसरे स्टार की उम्मीद कर सकती है। यात्रा का ये आराम ग्लोबुलर क्लस्टर के प्राचीन युग के साथ जुड़कर ये बताते हैं कि इंटेलिजेंट लाइफ इन सिस्टम में
दूसरी जगहों की तुलना में ज्यादा वक्त तक मौजूद रह सकते हैं। अगर ये सभ्यताएं जल्द ही नष्ट हो जाएगी तो भी अपने सदस्यों और उनके नॉलेज को दूसरे स्टार सिस्टम में भेजने का इनके पास सुनहरा मौका हो सकता है। एफआरबी के लिए एक और मुमकिन सस्पेक्ट एक ऐसा जो एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल मूल का नहीं है। वो एक ऐसी घटना से उत्पन्न होता है जिसमें तारकीय लाश शामिल होती है, जिसे एक सफेद बौना भी कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब हमारे सूर्य की तरह मीडियम द्रव्यमान वाले तारे अपने पूरे जीवन में देर से अपने लेयर्स को गिराते हैं, क्योंकि तारे फ्यूज होने के लिए अपने सारे तत्वों को बाहर निकालते हैं और एक ठंडा स्टार कोर पीछे छूट जाता है, जिसे सफेद बौना के नाम से जाना जाता है। एफआरबी बाइनरी स्टार्स में हो सकता है, जिसमें एक सफेद बौना और एक दूसरा तारा शामिल होता है, जिसने अभी तक अपने नॉर्मल बर्निंग साइकिल को खत्म नहीं किया। ये मुमकिन है कि सफेद बौने की ग्रेविटी अपने साथी से इतना द्रव्यमान खींच लेता है कि बौना जमा गैस की वजह से नीचे एक तरह से सुपर डेंसिटी साइज स्टार के अंदर गिर जाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार के रूप में जाना जाता है। हकीकत में चमकती उपलब्धि को पूरा करने के लिए न्यूट्रॉन स्टार को एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स मैग्नेटार्स के रूप में जाने जाने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स के सबसेट की तलाश में है। प्रकाश की गति से इंटरस्टेलर ट्रैवल करना बेहद मुश्किल है, इसीलिए रेडियो सिग्नल अभी के लिए सबसे बेहतर है। किसे पता, इंटेलिजेंट स्पीशीज जो हमारी गैलेक्सी या किसी दूसरी गैलेक्सी में रह रहे हैं, उनको भी ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़े, और इसीलिए रेडियो सिग्नल भेजना उनके लिए भी एक अच्छा दाव ही है। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर टेलीस्कोप द्वारा एक मजबूत नैरो बैंड सिग्नल का पता लगाया गया था। ये सिग्नल कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस की तरफ से आती महसूस हुई और जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूल के होने का सुराग देती हुई लगी, इसीलिए इसे वाव सिग्नल नाम दिया गया। पूरा सिग्नल सीक्वेंस 72 सेकंड तक चला। इस दौरान बिग ईयर इसे देखने में सक्षम था, लेकिन बाद के कई प्रयासों के बावजूद इसका पता नहीं चला। प्राकृतिक, एलियन और मानव निर्मित सोर्सेज के साथ उत्सर्जन के निर्माण पर कई परिकल्पनाएं एडवांस की गई है, लेकिन उनमें से कोई भी सिग्नल को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वाव सिग्नल जुलाई 2022 तक एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए अब तक का सबसे मजबूत कैंडिडेट था, लेकिन अब ये सबसे हालिया एफआरबी इवेंट, जिसे एफआरबी 20200120E कहा जाता है, इसने वाव सिग्नल को भी पीछे छोड़ दिया है। वैज्ञानिक अब ज्यादा दोहराए जाने वाले एफआरबी सोर्सेज की खोज में हाई वैल्यू देखते हैं और फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस के लिए जेम्स वेब या हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर पर्यावरण की बेहतर पिक्चर को हासिल करने की उम्मीद करते हैं। दुनिया भर में एस्ट्रोनॉमर्स और सुविधाओं के बीच कोऑपरेशन इस अजीब घटना से पर्दा उठाने में अहम होगा। कब, ये मुझे नहीं पता। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।